अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स विद अंबर के साथ आप सबको खुशामदीद। टीम की नाकिस कारकर्दगी तो आप सबने देख ही ली और आज टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। मेरे साथ स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट रोजीना मौजूद हैं जिन्होंने आज आकिब जावेद से सवाल भी किया टीम की कारकर्दगी के ऊपर। उनसे जानते हैं सबसे पहले तो वो कितनी डिसअपॉइंट हुई है भारत के साथ मैच हारने पर, और फिर आज का सवाल जो है वो उनको क्या सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिला। इस हवाले से रोजीना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमरीन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और लग रहा है कि आप ठीक नहीं हैं क्योंकि भारत के साथ हम इतना मैच पूरा हारे हैं, तो आप कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है? पाकिस्तान की शिकस्त ने ना मुझे बीमार कर दिया है। डिप्रेस, चलो इमोशनली डिप्रेस हैं, लेकिन सीरियसली पाकिस्तानी टीम आपकी वजह से जो है ना तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही है। मेरी तरह अंबर आपके भी बहुत सारे सवालात हैं और डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ भारत के साथ मैच में नहीं है। भारत के साथ मैच में हमेशा हम हार जाते हैं और अब शायकीन को जैसे एक यकीन हो चुका है कि जब भी इंडिया के साथ हमारा मैच होगा तो हम विन नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात यह है कि जो हमारा पहला मैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, हम वो भी हार गए। अब आगे आखिरी मैच जो है आपका, वो दोनों हारी हुई टीमें मैदान में उतरेंगी और बारिश होगी। बारिश होने से मैच नहीं हो पाएगा। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट जो है वो बस मिल जाएगा, एक फ्री का जो पॉइंट है वो मिल जाएगा। मतलब बहुत से ना खेल कर, क्योंकि खेल कर तो मैदान में कुछ नहीं किया हमने। टीम डिसअपॉइंटमेंट। अब जैसे आज आकिब जावेद कह रहे थे कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, तकरीबन सभी प्लेयर्स पीछे खेल कर आए हैं, अच्छा खेल के आए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो परफॉर्मेंस आपकी इंडिया के अगेंस्ट नजर क्यों नहीं आती? इंडिया उसी पिच पर, उसी मैदान में बहुत अच्छा खेल रहा है। न्यूजीलैंड के साथ भी नजर नहीं आती वो है। न्यूजीलैंड का चले कि वो हमारा यहाँ पे था, अगर आप वहाँ पर उस कंडीशन की बात करें, आपको नहीं लगता यहाँ होम ग्राउंड पे ज्यादा तो ज्यादा खेले? होम ग्राउंड पे भी हमारी ये हाल था। होम ग्राउंड का एज नहीं है। वहाँ की कंडीशंस के जो वहाँ की कंडीशंस है उसके मुताबिक आप खेल नहीं पा रहे हैं। एक गेम स्ट्रेटेजी होती है, जब आपको पता है कि एक, जिसको हम बार बार बोल रहे थे कि एक हाई वोल्टेज टाकरा होगा, हाई वोल्टेज मैच है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो लेकिन उस हाई वोल्टेज टाकरे को आपने उस तरह से लिया नहीं, उतना सीरियस नहीं लिया। वो गेम स्ट्रेटेजी नज़र नहीं आ रही थी। आपकी बैटिंग जो थी वो कॉन्टीन्यूसली लग रहा था कि अंडर प्रेशर बैटिंग हो रही है। इतना प्रेशर किस चीज़ का भाई, क्यों? फिर आपकी जो बॉलिंग है, आप अपने अगेंस्ट जो टीम है उनके बैट्समैन को इजीली आप आउट नहीं कर पा रहे हो। आपकी विकेटें ऐसे जा रही हैं एक के बाद एक, और पाकिस्तानी शायकीन जो हैं उन्हें 11,000 वोल्ट का उस वक्त जो झटका लग रहा था उस हाई वोल्टेज टाकरे में, जो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर रहा था, जितनी डिसअपॉइंटमेंट थी, जितना वो डिप्रेशन ले रहे थे, आज सारी पाकिस्तानी अवाम इतनी मायूस हो चुकी है। और जब हम पहले ही उनसे बात करने गए थे तो उनका कहना था कि हमें यकीन है ये वो टीम नहीं है, ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये नहीं खेल सकते हैं। अच्छा, इंक्लोजर्स भी हमने तैयार करवाए। हमने तीनों जो हमारे स्टेडियम्स थे, कराची, लाहौर, पिंडी स्टेडियम, अभी हम बल्कि खड़े भी हैं यहाँ पर, और नो डाउट कि बहुत ज़्यादा चेयरमैन पीसीबी ने काम किया है पिंडी स्टेडियम को लेकर। तो शायकीन क्रिकेट के लिए पहले अगर देखा था तो कुछ इंक्लोजर में कुर्सियाँ तक नहीं थी। इतने तमाम तर इंतजाम करवाए गए, किस लिए करवाए गए? कि टीम की नाकिस कारकर्दगी को देखा जाता। अब शायकीन को आपने कितना रुझान देखा है? क्या वो आते हैं अब यहाँ पे अंबर इस पॉइंट पे मेरा जरा इख्तलाफ है, इसलिए नहीं कि चेयरमैन पीसीबी जो है आप जानती हैं कि क्यों, रीजन वो नहीं है। रीजन ये है कि आपके पहले भी जितने चेयरमैन आए हैं, चेयरमैन पीसीबी आए हैं, हमेशा हम ही मीडिया पर्सन्स होते थे, उनके सामने ये मुद्दा रखते थे कि जी स्टेडियम की हालत देखें, शायकीन आते हैं, वो रोते हैं, वो इन स्टेयर्स पे बैठ रहे होते हैं, कुछ इंक्लोजर में कुर्सियां हैं, स्टेडियम की हालत नाकिस है, पिच ठीक नहीं है, ग्राउंड ठीक नहीं, हम ही लोग तनकीद करते थे। अब जब एक चेयरमैन पीसीबी ने वो इनिशिएटिव ले लिया, उसने स्टेडियम की हालत बेहतर करवा दी, तो अब फिर तनकीद क्यों? क्या हम तनकीद से कभी बाज नहीं आ सकते? बात यह है कि उन्होंने, हमारे पास मेहमान टीमें आ रही हैं, अगर इन स्टेडियम्स की हालत बेहतर ना होती तब भी हम ही तनकीद कर रहे होते, तब भी सारा मीडिया कहता कि जी मेहमान टीमें आई और उनके लिए यहाँ पर देखें कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, कुर्सियाँ लगाई नहीं गई, इंतजामात नाकिस हैं, इंतजामात किए नहीं गए। अब जब इंतजामात हो चुके हैं, हमने अच्छे से वेलकम किया, अब चेयरमैन पीसीबी हाथ से पकड़ कर तो नहीं खिला सकते ना, परफॉर्मेंस देना खिलाड़ी का काम है। तैयारियां एक्साइटमेंट शो करती हैं कि हम लोग कितने एक्साइटेड थे चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर देखिए चेयरमैन पीसीबी बहुत सीरियस, ठीक है, कितनी एफर्ट की,
एक जो चैंपियंस ट्रॉफी को ना करवाने की ठान ली थी इंडिया ने कि पाकिस्तान में नहीं होगा, चेयरमैन पीसीबी वहां पर खड़े हो गए कि होगी पाकिस्तान में, अगर इंडिया नहीं होता तब भी पाकिस्तान में होगी। हाइब्रिड मॉडल की तरफ हम चले गए। तो बात ही कि बाकी जो टीम की परफॉर्मेंस है वो एक खिलाड़ी ने देनी है। मैं भी खेल चुकी हूँ, आपको पता है, अगर मैं नहीं चाहूंगी खेलना तो मेरी परफॉर्मेंस क्या होगी, खेल के मैदान में जीरो होगी। यहाँ पर हर एक प्लेयर जो है वो इंडिविजुअली अपना सोच रहा है। शायद सबके जो ये दिमाग है उसमें कैप्टनसी बैठी हुई है कि मैं कैप्टन बनूंगा तो शायद कुछ अच्छा करूंगा। और भाई पहले आप जो कैप्टन है आप उसको एक्सेप्ट करो, आप अपनी टीम के लिए परफॉर्म करो, आप अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दो। आप कैप्टन बन के इतने स्टार नहीं बनोगे जितनी आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से स्टार बन सकते हैं। आज आकिब जावेद ने कहा कि बार बार कुछ खिलाड़ियों का नाम ले रहे थे कि उसने एक फकत एक मैच खेला है, तो एक मैच की बुनियाद पे वो क्या परफॉर्म करता। माजी में मिसालें रही उन्होंने हैं। ही टीम सिलेक्ट की और वही कह रहे हैं कि क्या करता। अब देखें, हमें satisfied माजी की तो नहीं मुझे करता। वहां पर शाहिद खान अफरीदी की, मुझे लाला शाहिद अफरीदी की मुझे वो एक माजी याद आ गया कि जब वो बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे और एक मैच ऐसा था कि जिसमें उन्होंने 37 बॉल पे सेंचुरी लगाई। और वो मैंने पढ़ा था क्योंकि उस वक्त तो शायद हमें नहीं था इतना, वो क्रिकेट की नोहा नहीं थी, लेकिन और उस वक्त के बारे में जब पढ़ा तो ये था कि उन्हें चांस दिया गया और उन्होंने कहा कि अब भरोसा करके देखिए। आपको अपने प्लेयर को भरोसा भी देना होता है। साइकोलॉजिकली प्रेशर हमारे जो प्लेयर्स हैं वो ले लेते हैं। साइकोलॉजिकली प्रेशर जब भी आप लेंगे आपकी परफॉर्मेंस मुतासिर होगी, वो चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेलें, नेटबॉल खेलें, बास्केटबॉल, कोई भी गेम उठाकर देख लें, अगर आप साइकोलॉजिकली प्रेशर लेंगे आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। मसला ये है कि सिर्फ भारत का तो चलें ठीक है, अगर बकिया मैचेस हमने इफ्तिताही मैच भी जीता होता तो तब भी इतने सवालात ना खड़े होते। हम तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ गए। और अब बांग्लादेश के साथ मैच है, सारी जो यहाँ पे शायकीन है, सारी कौम है, वो कह रही है कि जी बारिश हो जाए और ये मैच ही ना हो। इसकी वजह ये है कि वो टोटल ही डिसअपॉइंट हो चुके हैं और अब वो मजीद नहीं देखना चाहते बिल्कुल। और पाकिस्तानी टीम का मैच। हमने जिस तरह से देखा है शायकीन का जोश जज्बा, वो यहाँ पर इंटरनेशनल टीम्स को देखकर जितने एक्साइटेड हैं, जितने खुश हैं, वो नहीं चाहते कि इस खेल के मैदान में अब वो कौमी टीम आए। क्योंकि अच्छा, आपने सॉरी आपकी बात काटी, आपने एक बात नोटिस भी की होगी कि हम कवरेजेस कर रहे हैं, इतने दिनों में किसी ने भी किसी कौमी टीम के प्लेयर का नाम नहीं लिया। नहीं। किसी भी जो शायकीन है उनकी बात कर रही हूँ, किसी ने भी नहीं कहा कि जी हम उसको देखना चाहते हैं, हम शाहीन शाह को देखना चाहते हैं, या फिर हारिस रऊफ ने कमाल कर या दिया। किसी ने ये कहा हो कि बस उस दिन का इंतजार है कि हम पाकिस्तान का मैच यहाँ पर देखें, आने वाला है 27 फरवरी को। किसी ने भी इस हवाले से इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुके हैं। अच्छा, अब आखिर में ये बताइएगा, जो कल मैच होने वाला है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, वैसे तो सारे दुआ करें कि बारिश की नज़र हो जाए, लेकिन अगर वो सपोज अगर मैच हो भी जाता है, जीत भी जाते हैं, तो क्या होगा उससे? मतलब क्या शायकीन वो मैच ऐसा करेंगे? होगा कि शायकीन क्या कमबैक करेंगे? कमबैक करने की तो जरूरत हमारी टीम को है। हमारे जो शायकीन है, जो पूरी पाकिस्तानी अवाम है, वो हमेशा आके टीम के साथ खड़े हो जाते हैं। हमेशा हम कहते हैं तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। ठीक है भाई, प्यार है, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो दिखाओ ना। हमेशा सपोर्ट करने के लिए वही शायकीन चंद दिन बाद भूल कर एक नई सीरीज होती है, एक नया मेगा इवेंट होता है, मेगा इवेंट पे हम परफॉर्मेंस दे नहीं पाते हैं, फिर किसी नए मैच में वही शायकीन इन कुर्सियों पर बैठे आपको सपोर्ट करते, आपके लिए नारे लगाते, आपके लिए तालियां बजाते, आपके लिए सीटियां बजाते यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन आप शायकीन को क्या दे रहे हैं? आप उन्हें डिसअपॉइंटमेंट दे रहे हैं। आप देखिए, इंडियन प्लेयर विराट कोहली मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है, नो डाउट, बहुत संभल के खेलते हैं। वो जब आते हैं उनके फैंस देखें, मैं भी उनकी फ़ैन हूँ और मुझे पता है कि कोहली इतनी जल्दी नहीं जाने वाला, और बड़ा मतलब उनको बैटिंग करते हुए देखते हुए अच्छा लगता है। जब वहाँ पर उनको समझ आ जाती है हमारे प्लेयर्स क्यों वहाँ पे मार खा जाते हैं, उन्हें समझ में क्यों नहीं आती, उस बॉल खेलने की समझ में नहीं आ रही, किस बॉल को कैसे खेलना है, इस बॉल को खेलना है, इसको नहीं खेलना है। उस वक्त शायद वो ये भी समझ नहीं पाते भाई कि बॉल जो है वो वाइट बॉल है या क्या है, नहीं, वो कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। उनकी पता नहीं क्यों सेंसेस काम करना छोड़ देती इसका मतलब साफ साफ ये है कि हमारी टीम अब जो इंटरनेशनल टीमों में पहले कभी काउंट होती थी, तो अब उस लेवल की टीम रही नहीं है। इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसी के साथ ही मैं इस टीम को आज भी, सॉरी आखिर में जाते जाते कहूँगी कि इस टीम को शायद आज भी वैसे प्लेयर की ज़रूरत है जैसे हमारे पास थे लेजेंड्स, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक और बहुत सारे नाम मोहम्मद आमिर की बॉलिंग लोग अब भी याद करते हैं, बहुत सारे और बहुत नंबर ऑफ प्लेयर्स थे हमारे पास। वैसे ही लेजेंड्स की हमें ज़रूरत है।
हमें हमारी टीम को बनाने में शायद अब वो एक सदी हमें चाहिए कि शायद एक सदी बाद हमें शाहिद खान अफरीदी या फिर वैसे हमें वसीम अकरम जैसे या शोएब अख्तर जैसे हमें कोई अच्छे बॉलर बैट्समैन हमें बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। एक सदी इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा ही है जी, पता नहीं हम वो वक्त देख सकेंगे या नहीं। और इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हम खड़े हैं, देख सकते हैं आप लोग के पिच जो है वो कवर है क्योंकि बारिश का इम्कान बताया गया है। हल्की हल्की बारिश वक्फे से हो रही है। तो रोज़ी की इस बात से मैं अख्ताम करूंगी कि अब देखना ये है कि दोबारा से सीटी बजती है या नहीं बजती। कौमी टीम को देखकर शायकीन क्रिकेट उतने ही पुरजोश होते हैं या नहीं होते, ये तो अब कौमी टीम ने ही प्रूव करना है। इसी के साथ ही हम दोनों को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से कल होने वाले मैच में जो है वो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।